देखिए इतिहास है, इतिहास अगर एक शब्दों में परिभाषित किया जाए तो भूतकालीन समाज का भूतकालीन समाज है जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इतिहास को जो है धन की सुविधा के हिसाब से 3 भागों में बांटे। कौन कौन सा है? एक है प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, आधुनिक, और एक है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्राग मतलब पत्थरों का काल है। इस काल में क्या होता था? इस काल में लोगों को ना तो लिपि का ज्ञान था, ठीक है, लिपि का वह समय जो है किसी को ज्ञान नहीं था, ठीक है, पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाते थे, छापने का औजार। इस काल को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। लोगों को मतलब लिपि का पढ़ना लिखना नहीं जानते थे लोग, लिपि का विकास नहीं हुआ था एक प्रश्न में। लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक जो काल है, ठीक है, जैसे आपका ये पाषाण काल है ना, जितने पाषाण काल है, पाषाण काल के जितने भी है सारे जो है प्रागैतिहासिक काल में आते हैं, जिसमें लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक जो काल है, उसमें लोगों को लिपि का तो ज्ञान था, है ना, लिपि का उनको ज्ञान था, लेकिन उन लोग क्या लिखते थे उसको हम लोग आज तक पढ़ना नहीं जानते, ठीक है। उस काल के जो लोगों को लिपि का तो ज्ञान था, ठीक, लेकिन उस काल के लोग जो लिखते क्या उसको हम लोग नहीं जानते हैं, उसको होते हैं आधा ऐतिहासिक काल। तो लोग लिखना तो जानते थे, पढ़ना भी जानते थे, लेकिन वो लोग क्या लिखते उसको हम लोग नहीं जानते, ठीक, उसको बोलते हैं आधा ऐतिहासिक काल जो है ना। ये आपका जैसे है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को उसी काल में रखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। लोगों को जो है लिपि का ज्ञान था, लेकिन उस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए। और जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल में जो है हर काल में है ना, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल में पूरा लिपि भाषा सबका विकास हो गया। इस काल में लोगों को लिपि का भी ज्ञान था, कोई भाषा लोग जो है जानते थे, एक दूसरे के संचार के है ना, तो लिपि का ज्ञान था, भाषा का ज्ञान था। और इस कल का एक तरह से जो है क्रमिक इतिहास हम लोग को जो है किसी न किसी पुस्तक के माध्यम से मिलता है, ठीक। इस काल को कितने भागों में बांटे हैं? 3 काल, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। तो आपके सिलेबस में खास वर्ग 2 वाले को मिला जुला सब चीज पढ़ना है, ठीक है, मतलब उसमें आपको प्राचीन काल जो है पढ़ना है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में, मध्यकालीन भी पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ना है, सब मिक्स करके उसमें दिया था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति महत्वपूर्ण एक काल है, ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ज्यादा कहानी किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले नामकरण, है ना, कैसे मिला, कैसे ईंट मिला, कौन खोजने गया, सही सब कुछ भी कहानी नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम के पॉइंट से सीधा पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है नामकरण, सभ्यता का नामकरण कैसे पढ़े, ठीक। तो सबसे पहले इसका नाम जो है, एक नाम है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता करके जानते हैं, एक नाम इसका है हड़प्पा सभ्यता। तो एक जो है दयाराम साहनी करके है ना, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी सबसे पहले इन्होंने जो है, ठीक है, कि पुरातत्ववेत्ता थे, सबसे पहले जो है तो शहर खोजे हुए थे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। सबसे पहले उन्हें जो है जब खुदाई किया, खुदाई की तो जो है उस जगह जो नगर मिला जो है उसका नाम था हड़प्पा जो है। इस कारण इस जो इसका जो सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसके बाद दूसरा इसका नामकरण है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी जो सभ्यता है, तो इस सभ्यता के जितने भी जो शहर है या नगर है, वो जो है सिंधु और उसकी सहायक नदी के आसपास है, ठीक है। इस काल के जितने भी जो नगर है या जो शहर है, वो जो है सिंधु घाटी और उसके जो है जितने भी सहायक नदी है उसी के आसपास है, इसीलिए नदी घाटी, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ही सारी सभ्यता जो विकसित हुई है, इस कारण इसका जो नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक। तो ये नाम है कि सरस्वती सभ्यता जो बोलते हैं। और एक जो है पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान जो है। और उसके बाद एक और जो है इसका नाम जो है कांस्य युगीन सभ्यता, एक जो नाम है इस सभ्यता का कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक।
सभ्यता का जो नाम है कांस्य युगीन सभ्यता, तो इस काल के जो लोग थे, ठीक है, कौन से काल के? सिंधु घाटी सभ्यता या आद्य ऐतिहासिक काल के जो लोग थे, है ना, वो जो है कांसा और टीन, कांसा प्लस टीन, ठीक, दोनों से मिलकर क्या बनता है? सॉरी, कांसा और टीन, पीतल और कापर प्लस टीन है, इन दोनों के जो मिश्र धातु है उससे बनता है कांसा। ठीक है, कांसा जो बनता है किससे बनता है? कापर और टीन से, कापर और टीन से मिलकर जो है कांसा करके मिश्र धातु बनता है। तो इस काल के लोग जो है कांसा जैसे मिश्र धातु बनाने में माहिर थे, मतलब उनको जो है कांसा कैसे बनाते हैं ये पता चलता है। और इस काल में जितने भी जो है कुछ मूर्तियां मिली है या औजार मिले हैं वो कांसे के बने थे, है ना, मतलब कांसा के लोग भलीभांति जो है परिचित थे। अब चूंकि इन लोग कांसा से परिचित थे, मतलब इन लोग जो है तांबा से भी परिचित थे, है ना, टीन से भी परिचित थे, तो इस कारण इस सभ्यता के नाम जो है कांस्य युगीन सभ्यता करके भी जाना जाता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का तीन नाम, एक तो हड़प्पा सभ्यता, है ना, पहले जो है नगर प्रदेश कारण जो है इसकी खोज करता है कौन थे? दयाराम साहनी। सिंधु नदी और उसके आसपास सहायक नदी के आसपास एक सभ्यता का विकास हुआ, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता। और कांसे का जो है कांसे का मिश्र धातु का प्रयोग करने जानते का व्यापक प्रयोग होने के कारण जो है इसको जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्या कौन से परिचित थे? देखिए, आपको जो है पूछेंगे सिंधु घाटी के लोग जो है निम्नलिखित में से किस धातु से जो है परिचित थे? परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग जो है कौन से धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी के लोग जो है लोहा से, कई पहले लोहा के जो है प्रमाण जो है वो नहीं मिले। लोहा का प्रमाण जो है हमको मिलता है वैदिक काल के बाद, उत्तर वैदिक काल जब प्रारंभ होता है या पूर्व वैदिक काल की समाप्ति में जो है लोहा का सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है तंजी खेड़ा नामक एक जगह से, उत्तर प्रदेश में एक जगह भी आया है, तो वहाँ से सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है। ठीक है, ये जो है कापड़ से भी परिचित थे, चांदी से भी परिचित थे और जो है सोना से भी परिचित। ठीक है, ये जो है लोहा से परिचित नहीं थे। इस सभ्यता का नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। और एक अगर इसमें और बोल सकते हैं प्रथम, है ना, प्रथम नगरीय सभ्यता, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कहे। क्या चीज? पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल पर, पहिया का जो है पहिया की जो खोज किए थे वो पाषाण काल में, है ना, जो ये जो पढ़े हैं पाषाण काल में आपका जो है आपका पहिया का नवपाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल को भी जो है आग का भी आविष्कार जो होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जो है पहिए का आविष्कार हुआ। अब जब पहिए क्या काम करता है? नहीं, वो पहिया नहीं, एक्चुअली पहिए का जो आविष्कार किए थे तो वो जो है कुम्हार के चाक बनाने वाला पहिया का आविष्कार किए। ठीक, कुम्हार की चाक बनाने वाले जो पहिया जो घुमाते हैं तो वहां से फिर लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ठीक है, और उस मिट्टी के बर्तन टेराकोटा वाला जो बोलते हैं मिट्टी के बर्तन। और मानव ने सबसे पहले कौन से रंग का प्रयोग किया होगा? लाल रंग। ठीक है, लाल रंग, क्योंकि इस बार जो गेरू जो रहता है गेरुआ जलाने से भी लाल हो जाता था। अगर मान पका है तो पकी भी बर्तन बाकी अगर उसको जो है कच्चे मिट्टी में कोई रंग और कलाकारी करते थे तो उनको हरा नीला क्या मालूम, मुझे पता थोड़ी था। तो जो गेरुआ रहते हैं, देखो छोटे छोटे टोटी जो है गेरू कलर का, उससे उन लोग रंग करते थे। सबसे पहले उन लोग जो है गेरू रंग करते, लाल रंग, है ना, लाल में धान जो बोलते हैं, काले में लाल, काला में लाल रंग का जो धान जो बनाए थे। तो ये जो सभ्यता का एक जो है प्रथम नगरीय सभ्यता, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को बोलते हैं। ये जो लोग जो है नगरों में निवास करते हैं, ठीक है, नगरों में रहते थे। प्रथम नगरीय क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय सभ्यता, है ना। तो नगरीय सभ्यता भी एक इनकी जो है विशिष्ट विशेषता। कैसे रहते थे लोग? जो है नगर में रहते थे। ठीक है, कैसे रहते थे? नगर में रहते थे। इसके बाद वाली जब सभ्यता देखेंगे कि इस सभ्यता का जब पतन होता है ना, तो पतन के बहुत समय बाद जब जो है वैदिक काल का जब विकास होता है तो वैदिक काल की जो सभ्यता थी वो है ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, लोग जो है गाँव में निवास करते हैं। ठीक है,
तो बेसिक दोनों में डिफरेंट लेते हुए चलेंगे, सब इसी में आते जाएंगे अभी। तो देखिए इनका नामकरण हो गया हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कालशूली सभ्यता जो है प्रथम नगरीय सभ्यता। तो लोग कहाँ बनाते थे जो है नगरों में। ठीक, इसके बाद इस सभ्यता का जो है समकालीन सभ्यता, समकालीन जो सभ्यता, समकालीन सभ्यता जिस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो है उदय हुआ या फलित हुए जो है, उसी समय विश्व में भी कुछ जगह में जो है सभ्यता जो है प्रारंभ हो चुके थे। मतलब मानव ने जो है एक नियमित स्थायी रहना प्रारंभ कर दिए थे। इसमें से आपका एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक है। एक आपकी मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और एक है आपकी चीन की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया, मिस्र और जो है चीन की जो सभ्यता है ना, सुमेरियन सभ्यता जिसको बोलते हैं, सुमेरियन, सुमेरियन सभ्यता, ठीक। और आपकी मिस्र की सभ्यता और जो है चीन की सभ्यता, ये जो सभ्यता का जो है विकास जो है इसी के जो है पैरेलल है ना, जिस समय सिंधु घाटी का हुआ था, तो ये तीन सभ्यता जो है इसके जो है पैरेलल में जो है धीरे धीरे उसका जो है उद्भव हो गया, ठीक। फिर इस सभ्यता का जो है काल निर्धारण, इस सभ्यता का जो है काल निर्धारण जो है कब जो है इसका जो है काल का निर्धारण करते हैं, या ये जो सभ्यता जो है कितनी प्राचीन है यह जानने के लिए अलग अलग किताबों ने, ठीक है, अलग अलग जो है भूवैज्ञानिक है या फिर कोई इतिहासकार है, इसका जो अलग अलग काल निर्धारण किया है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है जो आपको पढ़ना है, तो एनसीईआरटी की बुक में जो है इसका काल निर्धारण क्या किया है, ठीक है। और जो है कार्बन डेटिंग में इसका काल निर्धारण क्या किया है, कार्बन डेटिंग, जो कार्बन डेटिंग जो पद्धति होता है उसमें जो है इसका जो है काल निर्धारण क्या किया गया, ठीक। तो जो एनसीईआरटी में इसका जो काल निर्धारण है 2500 से लेके, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व के समय को माना है। एनसीईआरटी की किताब में 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व को, और ये जो है आपका जो कार्बन डेटिंग से 2350 ईसा पूर्व में, ठीक, 1750 ईसा पूर्व में इसको माना है ना। अगर आपको ऐसे अलग से पूछे तो ठीक है, बाकी दोनों ऑप्शन एक साथ आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। और आपको ऐसे भी जो है सबसे जो प्रमाणिक है, ठीक है, जो कार्बन डेटिंग का 2350 से, ठीक है, जो 1750 ईसा पूर्व का जो समय है ना, मतलब ईसा जिस समय प्रारंभ हुआ, जैसे यहाँ 0 से बोलिए, फिर यहाँ 1 2 3 करते करते अभी आपका 2023 आ गया, ठीक है। तो ये जो है ईसा वापिस में 2300 साल पुराना चले जाए, ठीक है। ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की तो लगभग आज के समय में 4500 साल पुरानी की जो है कहानी को पढ़ रहे हैं, ठीक। जो समय कैसे समाज में कैसे लोग रहते थे, इनका जो है काल निर्धारण है। उसके बाद इस सभ्यता का विस्तार है, इस सभ्यता का विस्तार है, पूरी सभ्यता का अब तक जितने जो सभ्यता जो खुदे हुए हैं फलन किए हैं, उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, ठीक है। जो सभ्यता है सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये त्रिभुजाकार रूप में जो है विकसित हुई है। है आपका त्रिभुजाकार, ठीक है। त्रिभुजाकार इनकी जो सभ्यता है, त्रिभुजाकार मतलब है कि ऐसे इस तरह क्या समकोणिक अगर बोलेंगे तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। क्या चीज अच्छा ये बोल रहा है क्या चीज, हाँ नहीं वो आएगा ना, जो नगरों और सड़कों की जो विशेषता है तो संपूर्ण के काटने का मतलब ये है कि आप कहीं जैसे मुख्य सड़क ऐसे बना ये और एक दूसरा सड़क ऐसे निकालेंगे, एक दूसरे को संपूर्ण में काट रहे हैं। जैसे हम लोग आज के डेट में एकदम मॉडर्न सड़क जो बनाते थे, जैसे आज के डेट में हम लोग नाली बनाते थे, पक्की नाली जो है, वैसे जो है आज से जो कि 4500 साल पहले जो है नाली बनाते थे, पक्की ईंट का प्रयोग करते थे। कहीं कहीं पर जो है अंदर नाली में जो है बीच में जो मेन रोड रहता है तो साफ सफाई करने के लिए मेन रोड बना रहता है, ठीक है।
हर घर में जो है पानी नहाने के लिए कुआं रहता था, ठीक है। कुआं मतलब पूरे सारे चीजें, टॉयलेट का हम जिक्र नहीं है, ठीक है, टॉयलेट था वो उसका जिक्र नहीं है, लेकिन नहाने के लिए अधिकतर घरों में जो है कुआं के अवशेष मिले, ठीक है। और कहीं कहीं पर सार्वजनिक पूजा करने के लिए बड़ा सा विशाल स्नान का जिक्र मिलता है, ठीक है। बेसिन मिला है ना, बेसिन कहीं कहीं पर बेसिन मिला है, लिपस्टिक मिले हैं, चूड़ी मिले हैं, कंघी मिले हैं, तो ये सारे जो है सभ्यता के लोग उस समय क्या करते थे, यूज करते थे, ठीक। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की आकार जो है इस प्रकार से जो है त्रिभुजाकार है, और इसके सबसे जो उत्तर में, ठीक है, सबसे उत्तर में है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में, सबसे उत्तर में ये आपका मिलेंगे मांडा, जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी जो शहर है वो है दैमाबाद, ठीक है, सबसे जो दक्षिणी शहर है दैमाबाद, महाराष्ट्र। दैमाबाद आपको मिलेगी महाराष्ट्र में, और ये जो है गोदावरी नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर। ये जो मांडा मिलेगा आपको चिनाब नदी के तट, चिनाब नदी के तट पर मिलेगा मांडा, और उसके बाद इस तरफ मिलेगा आलमगीर, आलमगीर है उत्तर प्रदेश में, और ये मिलेगा पिंडन नदी के तट पर, पिंडन नदी के तट पर मिलेगा आपको आलमगीर उत्तर प्रदेश। और एक आपका जो है सबसे पश्चिमी जो स्थल है सुक्का गेंडोर, सुक्का गेंडोर है, ये जो है वर्तमान में बलूचिस्तान, ठीक, सुक्का गेंडोर वर्तमान में बलूचिस्तान में, और इसकी जो नदी है, ठीक है, सुक्का गेंडोर जो है दास नदी के तट पर, दास नदी, ठीक। आपको एक तो इसी दूसरे के रूप में याद रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, है ना। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सबसे उत्तरी स्थल, सबसे दक्षिणी स्थल, ऐसे करके एक क्वेश्चन यह भी पूछ देगा कि सारे स्थल को नाम कैसे दे देगा, मांडा दे देगा, दैमाबाद दे देगा, आलमगीर दे देगा, सुक्का, उसके बाद नदी का नाम मिला के जो है मैच नहीं है, कैसे दे सकता, नदी को भी आपको याद रखना है यहाँ पर, है ना। तो सबसे उत्तरी नदी क्या है, सबसे पूर्वी नदी क्या है, सभी पूछ सकता है ना। इसका विस्तार जो है त्रिभुजाकार में था, और लगभग ये जो है 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका जो क्षेत्रफल था लगभग जो है 11.99 लाख वर्ग किलोमीटर, 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह क्या था, विस्तृत था। 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर में आपका यह विस्तृत था सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहले कुछ इनके विशेषताओं को पढ़ लेते हैं, विशेषताओं के बाद कुछ शहरों को जो है देखते हैं, ठीक है। तो इनकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता है, ठीक है, तो एक तो इनका जो देखना है नगर नियोजन, पहला जो है सिंधु घाटी की जो है सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है, यह नगरीय सभ्यता थी, है ना। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता, ठीक है। और इन लोग जो है मकान बनाने के लिए, ध्यान से सुनिए, इन लोग मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, है ना। ईंट का आकार कैसे होता है, आयताकार ऐसे होता है, ये जो है ना, ये जो इस तरह से आपका ईंट है, तो इस तरह से मकान बनाने के लिए लोग जो है पक्की ईंट का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के अधिकांश नगर में जो है आपको पक्की ईंट के अवशेष मिले हैं, कहीं कहीं पर जो है कच्ची ईंट का भी प्रयोग किया गया है, कच्ची ईंट का, ठीक है, कहीं कहीं पर जो है कच्ची ईंट का भी जो है कच्ची ईंटों से भी मकान बनाया गया है। ये आपको मिलेगा कालीबंगन, कालीबंगन करके एक जगह है, कालीबंगन और रंगपुर, ठीक है, दो जगह ऐसे हैं जहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग होता है। अभी इसी से देखिए, अभी हम लोग ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, तो जितना पढ़े उसी में अभी लेटेस्ट जो पीएससी का क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन आया था ऐसी जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है नगरीय सभ्यता थी, यहाँ के लोग जो है
केवल जो है पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, है ना। जो गलत हो जाएगा तो ना जिंदगी में से कौन से कथन सही है गलत है करके अभी लेटेस्ट पूछा था। तो केवल पक्की ईंट का प्रयोग नहीं करते थे, मकान बनाने के लिए हम लोग कच्ची ईंटों का भी प्रयोग करते थे। और कच्ची ईंट का प्रयोग कहाँ पर करते थे? काली बंगन और रंग करके जगह है ना। और कहीं कहीं पर जो है एक जगह है जहाँ पर आपका वक्राकार ईंट है ना, वक्राकार ईंट का भी जो है प्रयोग मिलता है। ये जो है अक्सर जो है ये होता है आयताकार ईंट होता है ना। और कहीं कहीं पर जो है वक्राकार ईंटों का प्रयोग जो है चंद्रदुर्गों है ना, चंद्रदुर्गों में जो है वक्राकार ईंट का जो है प्रयोग किया गया। वक्राकार का मतलब है जो ईंट है वो ऐसे रहेगा, ये इससे मकान बनाया इस प्रकार की ईंट जो है वहाँ पर वक्राकार ईंटों से। ठीक, तो ये कहाँ पर प्रयोग हुआ है? चंद्रदुर्गों में जो वक्राकार ईंटों का जो है प्रयोग किए। ईंट जो है इनकी जो मकान थे वो दुर्गीकृत थे, है ना। मकान कैसे थे? दुर्गीकृत। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान थे वो दुर्गीकृत थे, मतलब जो मकान थे इस तरह से जो बनते थे, है ना। ये जो मकान थे तो एक मकान जो थोड़ा ऊंचाई पे स्थित होता था, ठीक है, एक मकान थोड़ा ऊंचाई पर स्थित होता था। ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखिए अगर इसको हम लोग एक नक्शा के रूप में देखें, ये आपका हो जाएगा पूर्वी और ये हो जाएगा पश्चिम, है ना। तो जो भी शहर है उसका जो पश्चिम जो भाग है वो थोड़ा ऊपर ऊंचा उठा हुआ रहता था, ठीक है। और वहाँ पर जो मकान जो बनते थे वो बड़े मकान थे, उसको दुर्गीकृत कर दिए थे। दुर्गीकृत का मतलब है कि ऐसे इस तरह से सुरक्षा घेरे से उसको चारों तरफ से घेर देते थे, ठीक है। ईंट का जो है जैसे जहाँ से जो शहर है ना, ये जैसे मान लीजिए कोई शहर है सिंधु घाटी का, तो वो शहर पूरा बसने के बाद चारों तरफ जो ईंट लगा है ना। एक तो फिल्म देखो ना मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो में देखे होंगे जो गाँव के लोग रहते थे, जो कृषक है या जो श्रमिक वर्ग के लोग जो है अलग में रहते थे, और उसको व्यापार करने के लिए जो गए थे बड़ा सा जो है रहता था, चारों तरफ जो घेरा रहता था, अंदर जाके व्यापार करते थे। यहाँ भी जो है तो ऐसा माना जाता है कि जो छोटे जो स्थल है या निम्न जो स्थान है वो जो है श्रमिक आवास था। श्रमिक आवास या निम्न वर्ग के जो है व्यापारी वर्ग जो है या कर्मकार वर्ग रहते थे। और ऐसा माना जाता था कि जो दुर्गीकृत था या जो किला वाला जो मकान था उसमें पुरोहित और ब्राह्मण वर्ग के लोग रहते थे, ठीक। कहीं कहीं पर जो है ना, कहीं कहीं पर जो है जो दुर्गीकृत जो मकान था, पुरोहित वर्ग का जो मकान था वो एक ही सुरक्षा घेरे से जो है विन्यासित है। ऐसे ही देखिए ये आपको विशेषताएं मिलेंगे, ठीक है। लोथल भी आपको मिलेंगे, हड़प्पा में इस तरह से विशेषताएं मिलेंगी। लेकिन कहीं कहीं का जो जगह है हड़प्पा में और बाकी कुछ जगह में, लेकिन कुछ कुछ जगह है जैसे लोथल है, ठीक है। लोथल लिखते जाइए, लोथल कहाँ कहाँ का जो मकान है एक ही सुरक्षा घेरा से जो है घिरे हुए थे। तो लोथल और सुखपट्टा में जो है इस तरह के मकान मिलते हैं, लोथल और सुखपट्टा में, ठीक। और एक जगह है धौलावीरा, ठीक है, जहाँ 3 हिस्सों में बटे हुए थे मकान, 3 भागों में जो है विन्यासित थे, जो है नगर नियोजन, नगर नियोजन होगी मकान एक हो जाएगा। जो ये जो है धौलावीरा, हमारा धौलावीरा कैसा था? 3 भागों में बटा हुआ था इस तरह से, ठीक है। धौलावीरा में जो है कैसे था कि जो है एक जो है बड़ा मकान जो है पश्चिम की तरफ है, फिर छोटा है, फिर एक ऐसे करके 3 भागों में विन्यासित था। लोथल और सुखपट्टा में एक ही सुरक्षा घेरा था, और जो बाकी जगह में इस तरह से जो है जो पश्चिम तरफ जो भाग था ऊंचा उठा हुआ था, जो बीच का टीला था, और जो पूर्व तरफ भाग था वो जो है छोटा था। और ऐसा माना जाता था कि यह जो श्रमिक वर्ग के लोग इसमें रहते, ठीक है। जो सड़कें थी, सड़कें जो है वो ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। ग्रिड पैटर्न पर आधारित जो सड़कें थी, और सड़कें एक दूसरे को कैसे काटते थे? समकोण पर, ठीक है। समकोण पर एक दूसरे को जो है सड़कें जो, तो यही ग्रिड पैटर्न का मतलब ये है कि जो सड़क है ना, एक मुख्य सड़क है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए ये जो सड़क है ऐसे, उसके बाद यहाँ पर जो है ऐसे मकान यहाँ पर बने रहेंगे, ये जो है यहाँ पर भी सड़कें कर देंगे ऐसे करके। इस तरह से इनका जो मकान का जो है विन्यासित है ग्रिड पैटर्न पर, ग्रिड ऐसे बनता है, ठीक है। तो इनका जो मकान था, ठीक है, और जो सड़कें जो बनाए थे तो ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। कैसा पैटर्न था? ग्रिड पैटर्न। उसके बाद जल निकासी,
ठीक है। जल निकासी, फिर जो है जल निकासी का जो है उत्तम प्रबंधन है ना। जल निकासी का जो है सारे घरों में जो है लगभग कुएं का अवशेष मिलते हैं, ठीक है। कुएं का अवशेष और उस कुएं का जो पानी जो है ना, जो निकास वाला जो पानी है, तो सारे के घर से निकास पाइप निकाल के कुएं वो से जोड़ देते हैं और फिर मुख्य सड़क से किनारे किनारे जाके उसको फिर दूर में जाके डिस्पोज कर देते हैं ना। तो जल निकासी का उत्तम प्रबंधन था धौलावीरा और मुथल से, है ना। जगह का नाम लिख के धौलावीरा। सारे में जो है सबसे बेहतरीन जो जल निकासी का प्रबंधन जो होता है वो आपको धौलावीरा से है ना। सबसे बेहतरीन जो उत्तम जल निकासी का जो प्रबंधन है धौलावीरा से है, ताकि धौलावीरा और मुथल से उत्तम व्यवस्था होती है। क्या जल प्रबंधन के लिए हाँ देखिए अभी आए, देखिए मैं सबको बताऊंगा। जल प्रबंधन का सबसे उत्तम जो व्यवस्था है वो आपका धौलावीरा। आप नेट पे सर्च मारिए, तुरंत आंसर मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा, है ना। जल प्रबंधन की सबसे जो उत्तम व्यवस्था है वो आपका है ना, जल निकासी का जो है तो सबसे बेहतरीन व्यवस्था आपको धौलावीरा में मिलेगी। ठीक, आप तो वहाँ भी आ रहे हो ना, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में भी क्या सुविधाएं तो वहाँ जल से संबंधित वो भी आएगा। ठीक है, पहले लिखते जाइए। फिर जो है एक जो कालीबंगन करके जगह है, कालीबंगन, कालीबंगन में जो है लकड़ी की नाली मिले, लकड़ी की नाली। बाकी जगह ईंट से जो है ईंट को चूना पत्थर से जुड़ाई करके नाली मिले हैं, बाकी जो है लकड़ी की नाली। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे उत्तम जल प्रबंधन कहाँ पर है? देखिए हरिराम पटेल का मैं गारंटी नहीं दे सकता, आपके पास फुटेज खुद होगा तो देखिएगा, उसने ऑब्जेक्टिव में भी दिया होगा। आप नेट पे सर्च मारिए ना, आप जैसे ही बोलेंगे तो धौलावीरा ही आएगा और उससे कुछ नहीं लिखा होगा। ठीक, तो ये जो है उसके बाद जो है एक जगह है बनवाली, ठीक है। एक बनवाली करके जगह है हरियाणा में, बनवाली करके। यहाँ पर जल निकासी का अभाव मिलता है, जल निकासी का अभाव जो है हाँ, यहाँ पर जल निकासी का कोई विशेष प्रबंधन नहीं होता। बनवाली बिता दें इसको। फिर जो है एक चीज आपसे सारी चीजें लोग एक साथ, अगर मान लीजिए हम पढ़े किताब में कोई बहुत छोटा सा भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है तो बल नहीं आता, बस समझ नहीं आता कि उसका आंसर क्या करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कैसे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, हो सके आपके क्वेश्चन बना भी हो ऐसा जाने वाला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या था, है ना। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था कृषि। याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय जो है वो है कृषि, ठीक है। उसके बाद जो अगर वैदिक काल में आएंगे तो वहाँ पर पशुपालन, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, जब वैदिक काल आएंगे तो वैदिक काल में जो है पशुपालन उनका जो मुख्य व्यवसाय था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कृषि जो है कृषि करते थे, ठीक है। कृषि करते थे, कृषि से संबंधित व्यापार करते थे। फिर इन लोग जो है कपास उगाने वाले, कपास उगाने वाले दुनिया के पहले लोग थे, है ना। कपास उगाने वाले दुनिया के पहले लोग थे। और यूनानी लोग जो है, ठीक है, यूनानी जो लोग है वो कपास को सिंडोन बोलते हैं, ठीक है। कपास को जो यूनानी लोग जो है सिंडोन बोलते थे। मुख्य जो फसल था, ठीक है। देखिए कृषि तो करते थे, लेकिन कृषि में भी क्या फसल उगाते थे, है ना। तो मुख्य फसल इनका गेहूं और जौ था। मुख्य जो फसल था, मुख्य जो फसल इनका गेहूं और जौ, गेहूं और जौ की खेती करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग जो है गेहूं और जौ की खेती करते थे, चावल नहीं उगाते थे। ध्यान से सुनिए कि इस जो सभ्यता के लोग है वो धान नहीं उगाते थे, है ना। गेहूं और जौ की मुख्यतः जो है खेती करते थे, चावल नहीं उगाते थे। तो धान की खेती नहीं करते थे, चावल नहीं उगाते थे, ठीक है।
जितनी भी जगह हम लोग को मिला है गेहूं और जौ के ये प्रमाण मिले हैं, लेकिन ये लोग चावल नहीं मिलाते हैं, लेकिन रंगपुर से, है ना, रंगपुर से, एक जगह है रंगपुर और दूसरा है लोथल, ठीक, ये दोनों जगह से चावल के प्रमाण मिले हैं, चावल के प्रमाण, ठीक, रंगपुर और लोथल में हम लोग को चावल के प्रमाण जो है मिले हैं, ठीक। तो गेहूं जौ के अतिरिक्त जो है राई थी, सरसों का भी जो है खेती का प्रमाण मिलता है। गेहूं और जौ के अतिरिक्त जो है राई, तिल, सरसों, इनका भी प्रमाण मिलता है। चावल जो है नहीं उगाते थे, लेकिन रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। आपको एग्जाम में पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान में चावल के प्रमाण मिले हैं, रंगपुर और लोथल से आपको चावल के प्रमाण मिलेंगे, ठीक है। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, ठीक है, एक और फसल लिख लीजिए, गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, गन्ना का कहीं पर भी जो है गन्ना उगाते थे ऐसा कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। उत्खनन आज भी जारी है, हो सके भविष्य में मिल जाए, है ना। अभी भी जो सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग लगातार खुदाई कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी, यहाँ भी, तो गुजरात वाले कच्छ वाले एरिया, तो अभी तक ये प्रमाण हमको नहीं मिले, ठीक है। भविष्य में मिल सकते हैं, तो उसको जो करेक्शन करके आपके न्यूज में आएगा कि अब गन्ने भी हम लोग खाते थे, है ना। और रवि का जो है जो फसल अच्छा, तो आप यहाँ पे एक तो जनरल आइडिया अपने घर में जो लगाते हैं उसको ध्यान देख के कर लीजिए, है ना। जैसे चना कब उगाते हैं, रबी फसल, गेहूँ, चावल, राई, सरसों, मूंगफली, मूंगफली जो है खरीफ फसल, गेहूँ रबी फसल, गेहूँ जो है रबी फसल, रबी फसल, मूंगफली खरीफ फसल, उसको जो है बारिश की ज्यादा हाँ, तो आप जनरली जो उगाते हैं उसको देख के जो है, बाकी मैं देखता हूँ क्या आप बोले हो, तो उसको मैं एक बार मैं स्टडी करके बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा छुट्टे में, जैसे आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक बोल रहे हो, कल जैसे कोदो भी खरीफ फसल है, तो कहाँ पर वो खरीफ होता है, कहाँ मौसम के हिसाब से जाते हैं, तिलहन भी खरीफ फसल, तिल क्या है, धान के समक्ष जो भी बोलोगे वो जैसे कोदो को भी धान के साथ ही समक्ष होता है, सारे खरीफ फसल है। वो जो है ऐसा जमीन के हिसाब से नहीं बोलिए, मौसम के हिसाब से जो लगाते हैं, नवंबर दिसंबर में जो कटाई कर लेते हैं सारी खरीफ फसल है, और जिसको अप्रैल महीने काटेंगे वो रबी फसल, ठीक। मैं एक बार देखूंगा, आपको बोला गन्ना के एक साक्ष्य नहीं मिलता। उसके बाद पशुपालन, ठीक, पशुपालन, पशुपालन, तो पशुपालन में आपको बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, गधे सारे का जो है साक्ष्य मिलता है, ठीक। क्या नहीं मिलता वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या मिल गया साक्ष्य हमको, बैल का मिल गया, गाय का मिल गया, भैंस का मिल गया, बकरी का मिल गया, हाथी का मिलता है, ऊंट का मिलता है, ये सारे साक्ष्य हमको मिलता है, ठीक है। घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलता है, एक तो जो है घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलता, ठीक है, घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन ठीक, लेकिन सुरकोटा से, सुरकोटा करके एक जगह है गुजरात के पास, यहाँ से जो है घोड़े के अवशेष मिले, घोड़े के अवशेष मिले, ठीक। घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा डीप पर जाए इतिहास मैं अभी क्वेश्चन इसका बताऊंगा, पर जो पीएससी में पूछा तो वही क्वेश्चन बताएगा ना, जो आपके ग्रुप पीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछा था आपको आंसर क्या देना है। देखिए घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन सुरकुट्टा से घोड़े के अवशेष मिले, इसका मतलब एक तरह से यह हो सकता है कि उस काल के लोग जो है घोड़े को जानते हैं। साक्ष्य मिला है का मतलब ये है कि किसी जो है मूर्ति में या किसी जो है सिक्के में जो है
या किसी जो चित्रकारी की है उसमें जो है जानवरों के चित्र बनाए, तो हम लोग यह मानते हैं कि आप चित्र कैसे बनाओगे, जब आप घोड़े को परिचित होगे, देखे रहोगे। तो घोड़े को लोग शायद कभी देखे नहीं रहेंगे, लेकिन जब सभ्यता का दमन होगा तो कहीं पर घोड़ा आया होगा तब क्या होगा, तो हमको जो है उसका नाम इस्तेमाल किया। हाँ, तो एक जो है जानवर से जो है परिचित नहीं थे, उनके सिंह से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा, है ना। और आपको एग्जाम में अगर पूछता है कि सिंधु घाटी के लोग जो है किस जानवर से परिचित नहीं थे, है ना, अगर मान लीजिए सिंह आता है, घोड़ा आता है, हाथी आता है और गाय आता है, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में सी है, सी को डालना है। अगर सी ऑप्शन भी नहीं दिया है तो घोड़ा को डालना है, ठीक है। और ये पूछा था सेम बहुत क्वेश्चन आपको पीएससी में आया हुआ है। क्या चीज होता होगा, कुत्ता से भी परिचित थे, कुत्ता भी थे, है ना। कुत्ता तो शुरू से पास जा रहा, मानव का जो है जब से प्रारंभ हुआ है पाषाण काल से जो है मानव ने पहले जिस जानवर को सबसे पहले कुत्ता को ही पाला, ठीक है। उसके बाद जो है इस काल के लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, है ना। ये याद रखना है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे उनके जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। उनके जो बर्तन जो मिले हैं उनमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं, है ना। जैसे बर्तन में आप मांस खाओगे, है ना, हड्डी रहेगा, या फिर खाते खाते उसी समय सब दब गया अचानक, है ना, तो बाकी सब तो हड्डी हो गया, मांस भी सूख के पूरा हो गया, जल गया। लेकिन उससे जो है बर्तनों के अवशेष से पता चलता है कि लोग जो है मांस भी खाते थे, है ना। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। हाथी से भी ज्ञान था, गेंडे का भी, आलू तथा खच्चर, ये सबका इनको ज्ञान था, ठीक। इस काल में जो है कुबड़ वाले सांड जो है सर्वाधिक पाए जाने वाले पशु थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक पाए जाने वाले जो पशु थे वो कुबड़ वाले सांड है। बड़ा जो सांड जिसका बहुत बड़ा कुबड़ निकला रहता है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो पशु था वो था कुबड़ वाले सांड। और सबसे ज्यादा जो है पूजनीय जो पशु था एक सिंगी पशु, ठीक है। एक सिंगी, उसका नाम ही एक सिंगी है, एक सिंगी पशु। सबसे जो पूजनीय पशु था वो एक सिंगी पशु सिंधु घाटी में सबसे ज्यादा जो पूजनीय, सबसे ज्यादा कुबड़ वाला सांड, लेकिन सर्वाधिक पूजनीय जो पशु है वो एक सिंगी। देखिए उनके मोहनजोदड़ो मूर्ति में उसको सपना आता है तो सफेद कलर के हिरण टाइप से रहते हैं जिसका एक सिंग खुला रहता है ना। वो सर्वाधिक जो पूजनीय जो है पशु। फिर लिखिए शिल्प और तकनीकी, इसको सुन लीजिए, इसमें कुछ बहुत खास चीज नहीं है। शिल्प और तकनीकी का ज्ञान, ठीक है, शिल्प और तकनीकी का ज्ञान, शिल्प और तकनीकी का ज्ञान। ठीक है, अगर आप ऐसी डायरेक्ट पूछ देंगे सिंधु घाटी के लोग जो है शिल्प और तकनीकी से परिचित थे, है ना। तो हाँ परिचित है, क्योंकि आपको देखिए होंगे कि इस सभ्यता के लोग जो है कांसा का मिश्र था, उसका मतलब उन लोग जो है वो शिल्प, उससे बर्तन बनाते थे, तो शिल्प हो गया। और तकनीक को जानते थे कि जो है कांसा कैसे बनाना, ठीक। तो इन लोग जो है तांबा कहाँ से मंगाते थे? खेतड़ी से। लिख लीजिए, तांबा का इन लोग आयात करते थे खेतड़ी से। खेतड़ी जो है आज भी प्रसिद्ध है तांबा के लिए, राजस्थान का पास है। और टीन जो है अफगानिस्तान से मंगाते थे। खिचड़ी तांबा जो है खिचड़ी से मंगाते थे, और टीन मंगाते थे अफगानिस्तान से। बहुत सारे धातु भी है जो इतना जानने की जरूरत नहीं, जैसे लोहा जो है कोलार से मंगाते थे, है ना। अलग अलग जगहों से इन लोग धातुओं का जो है आयात करते थे। एक नाव बनाने का भी जानते थे काम, जो है कुम्हार की चाक से भी परिचित थे, है ना। कुम्हार का जो चाक है चक्का से, उससे भी बर्तन बनाते थे। फिर जो है व्यापार, एक व्यापार,
सिक्के हम लोग को जो है, अगर ये जो है नाव बनाने से तरकीब थी, इसका मतलब है कि इनका जो है अंतरराज्यीय जो है व्यापार होता रहा है ना, तभी नाव से तरकीब थे, नाव में दूसरे जगह प्लस जो है बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर जो है विदेशों के सिक्के, जैसे मेसोपोटामिया में मेसोपोटामिया के या मिस्र के जो है उस समय के सिक्के जो है वहाँ पर मिले हैं। इसका मतलब यह है कि उन लोगों का आना जाना यहाँ पर जो है रहा होगा और एक तरह से विदेशी व्यापार भी होता था, है ना। तो खारस मेसोपोटामिया सुमेर या मिस्र के लोगों से इन लोगों का जो है विदेशी व्यापार होता था। और यहाँ पर देखिए लोथल, लोथल करके एक तो जगह है ना, लोथल करके जगह है जहाँ पर मिट्टी के नाव मिले हैं, मिट्टी के नाव मिले हैं, ठीक है। बच्चे लोग बनाए होंगे मिट्टी के नाव, तो लोथल से मिट्टी के नाव मिले हैं और लोथल में ही है। लोथल, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। अभी पढ़ेंगे जगह को, सब जगह को। तो लोथल में ही गोदीबाड़ा के अवशेष मिले। गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा मतलब दा के आठ बोलिए या इसी को जो है बंदरगाह, है ना। तो लोथल एक तरह से इनका जो है बंदरगाह शहर, ठीक, बंदरगाह। लिख लीजिए कौन कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो बंदरगाह शहर थे। लोथल है एक तो, ठीक है, दूसरा है रंगपुर, दोनों गुजरात में है। उसके बाद सुक्का गेंडोर और सुकोट्टा, सुक्का गेंडोर, ठीक, लोथल हो गया, लोथल, रंगपुर, ठीक, दोनों जो है गुजरात में मिलेंगे आपको। उसके बाद सुकोट्टा, सुक्का गेंडोर, सुक्का गेंडोर ये वर्तमान में पाक में चला गया है, ठीक है। उसके बाद एक जगह है प्रभास पाटन, प्रभास पाटन, ठीक है, प्रभास पाटन, ये भी आपका है गुजरात, ठीक, गुजरात में। ये सारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह स्थल है ना, डाक यार्ड थे, यहाँ से इन लोग का जो है व्यापार होता था, विदेशी व्यापार, है ना। सुरकोट्टा गुजरात लिया, अभी वहाँ गुजरात नहीं लिखे, पाकिस्तान लिखे, है ना। और इसको जो है गुजरात लिखे, ये जो है सुक्का गेंडोर बस पार्क में है, गुजरात ही है ना। प्रभास पाटन इसको जो है गुजरात लिखे, सुरकोट्टा, प्रभास पाटन, रंगपुर और लोथल जो है आपका जो ये क्या बोलते हैं अरब सागर वाला जो हिस्सा है ऊपर जो गुजरात का, तो इसी के स्थल के किनारे किनारे स्थित है। इन लोग जो है एक तो जो है वस्तु विनिमय का प्रचलन था, वस्तु विनिमय का मतलब समझ रहे हैं, वस्तु देने से वस्तु जो है देते थे। लेकिन फिर देखो जो है सिक्कों के भी अवशेष मिले हैं। अब ये सिक्का जो है सेलखेड़ी पत्थर से बने होते थे, सेलखेड़ी करके पत्थर एक नाम है, ठीक है। जो सिक्के बनते थे वो सेलखेड़ी पत्थर से, ठीक है, सेलखेड़ी पत्थर से जो है चौकोर आकार का, गोल आकार का जो सिक्के जो है मिलते हैं। और सिक्के में आपका जो है पेड़ पौधे, देवी देवता, कुमड़ वाले सांड, एक सिंगी जो है हाथी, गेंडा, बाघ आदि का चित्रण मिलता है। लेकिन किसी भी सिक्का में जो है गाय का चित्रण अभी तक नहीं मिला, ठीक है, गाय का चित्रण किसी सिक्के में नहीं मिला। हाथी है ना, हाथी का मिला है, गेंडा का मिला है, बाघ का मिला है, बैल का मिला है, कुबड़ वाले सांड का मिला है, लेकिन कहीं पर भी एक तो हम लोग घोड़े का नहीं मिला है किसी सिक्के में, और गाय का भी चित्रण नहीं मिलता है। लेकिन गाय के अवशेष बहुत जगह से मिले। चांदी के प्राचीनतम, है ना, चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। लोहे से अपरिचित थे, ये भी लिख लीजिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है लोहे से अपरिचित। चांदी का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता से। क्या चीज? क्या? लोहे, लोहा को नहीं जाते। लोहा कब जाने इसको पढ़ेंगे, कहाँ से प्रॉपर लोहा मिलना स्टार्ट हुआ उसको ही पढ़ेंगे, ठीक। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, सबसे प्राचीन साक्ष्य चांदी के सिंधु घाटी सभ्यता से हमको मिलता है। उसके बाद इनका जो है सामाजिक जीवन, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक जीवन उनका कैसा है ना, सिंधु घाटी का जो है सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, ठीक।
तो देखिए इनका जो समाज था वो पहला तो मातृसत्तात्मक समाज, ठीक है, मातृसत्तात्मक समाज। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे मातृसत्तात्मक है ना, मातृ देवी की पूजा करते थे, उर्वरा देवी की पूजा के अवशेष मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो समाज थे कैसे मातृसत्तात्मक समाज है ना, माता की सत्ता, जिसमें माता की सत्ता चलता हो ऐसे समाज को बोलते हैं मातृसत्तात्मक, जहाँ पिता की सत्ता चलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पितृसत्तात्मक समाज। तो जब हम लोग जब वैदिक काल में चले जाएंगे तो वैदिक काल एक ही समाज है मातृसत्तात्मक, उसके बाद जो पितृसत्तात्मक की जो है आपको मिलेगा पूरा, ठीक है। सातवाहन वंश एक मात्र की वंश मिलेगा इतिहास में जो मातृसत्तात्मक, ठीक। बाकी पूरा जो है पितृसत्तात्मक समाज मिलेगा। और समाज में जो है 4 वर्ग थे, इसको याद रखिएगा। समाज में 4 वर्ग का जो है उल्लेख मिलता है। समाज में 4 वर्ग थे, ठीक है, 4 वर्ग मिलते हैं समाज में। एक वर्ग है विद्वान वर्ग, ठीक, विद्वान वर्ग, विद्वान विद्वान वर्ग, ठीक, विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, ठीक, विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग एक था, और एक आपका श्रमिक वर्ग। विद्वान वर्ग मतलब पुरोहित वर्ग, पुरोहित वर्ग था, ठीक है, तो एक पुरोहित वर्ग था है ना। ब्राह्मण करके जिक्र नहीं है, ठीक है, ब्राह्मण करके जिक्र नहीं है, ब्राह्मण शब्द नहीं है। पुरोहित वर्ग बोल सकते हैं, पूजा पाठ करते थे है ना, ब्राह्मण लेकिन नहीं है। पुरोहित वर्ग थे या विद्वान वर्ग थे, योद्धा वर्ग थे, व्यापारी एवं शिल्पी थे, और श्रमिक वर्ग जो है दिखाई देता है समाज में, ठीक, क्या थे 4 वर्ग, ठीक है, ये 4 एक ही वर्ग है ना, व्यापारी एवं शिल्पी जो है एक ही वर्ग है। क्या से श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग, क्या ये वैदिक काल से पहले का है। ये वैदिक काल से पहले का वेद और नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे थे। वैदिक काल में वेद आया। हाँ, वैदिक काल में योग वेद आया और लोग जो है संस्कृत भाषा से परिचित हो गए थे, संस्कृत बोलते थे। हाँ, बाद में जो है देखिए सतयुग कलयुग अगर जो देखोगे तो बहुत इसमें आपको जो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अगर हम लोग सभ्यता के बाद देखिए इतिहास के काल निर्धारण के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आपको ये सतयुग तो चला गया कब, ठीक है, ये सारे कलयुग का चीजें पढ़ रहे हैं, तो ये सारी कलयुग का चीजें ये जो पढ़ रहे हैं ये सारे जो है कलयुग का चीजें, वो सब प्रलय होकर खत्म हो गया। इसी वाले स्थान बता दीजिए क्या चीज? क्या गेहूं और मक्के के जो है अवशेष है। अभी मैं जब पढ़ाते जाऊंगा ना किसमें आते जाएगा और मुझे ना क्या याद दिलाएगा, तो मैं लिखता हूँ उसको जो है गेहूं के दान सब जहाँ जहाँ से प्रमाण नहीं उसको मैं लिखाऊंगा। क्या रंगपुर से चावल के प्रमाण मिले, चावल के प्रमाण मिले रंगपुर से। उसके बाद धार्मिक जो प्रथाएं हैं, धार्मिक प्रथाएं जो है, धार्मिक प्रथाएं मतलब क्या देवी देवता को मानते थे, क्या इनकी जो धार्मिक जो प्रथाएं थी, ठीक है, धार्मिक जो प्रथाएं जो है देखिए इन लोग जो है सबसे ज्यादा जो पूजा करते थे मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृसत्तात्मक समाज थी और जो है मातृ ऐसा माना जाता है कि संभवतः यह जो है उर्वरा की देवी थी, ठीक है, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। सुगड़ वाले सांड भी जो है ना, और कुबड़ वाले सांड की एक सिंगी गाय, लिंग योनि पूजा, ठीक है, सबसे प्राचीन जो है लिंग योनि जो पूजा है ना, भगवान शंकर की जो लिंग और योनि की सबसे प्राचीन जो है लिंग और योनि की पूजा के प्रमाण जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। लिंग योनि पूजा के प्रमाण मिलेंगे सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो से जो है, एक जो है मोहनजोदड़ो से, ठीक, इसको याद रखिएगा अच्छे से, मोहनजोदड़ो से, ठीक, पशुपतिनाथ के मुहर मिले, पशुपतिनाथ के मुहर मिले, मतलब एक जो है
व्यक्ति जो है बैठा हुआ है, मोहर मतलब सिक्के मिले, एक व्यक्ति जो है सिंहासन पे बैठा हुआ है और उसके सिंहासन में जो है जानवर का मुख है बोल रहे हैं, और उसके चारों तरफ जो है गाय बैल है ना, गाय है, सांड है, हाथी और गेंडा है उसका, है ना। तो उसी को जो है पशुपतिनाथ के ऐसा प्रतीत होता है कि यह पशुपतिनाथ के जो है चित्र है बोलते हैं ना। ये कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ये आपको मिलेंगे मोहनजोदड़ो से। मंदिर निर्माण का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कहीं पर भी, जो है मंदिर निर्माण का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कोई पूजा स्थल था, ऐसा कहीं पर अभी तक इस सभ्यता में कहीं पर भी इसके अवशेष नहीं मिले। फिर आपको जो है एक है मृतक संस्कार, मृतक जो है संस्कार, ठीक है, जो मरते थे व्यक्ति जो है, तो मृतक संस्कार की जो है 3 विधियां यहाँ पर प्रचलित थी, ठीक है, 3 विधियां जो है प्रचलित थी। एक दाह संस्कार, एक है दाह संस्कार, मतलब दाह संस्कार मतलब पूरी तरीका से जला देना, ठीक है, एक है दाह संस्कार, और दूसरा है पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, इसका नाम लिखना है दाह संस्कार। ये दाह संस्कार प्रचलित था कि उसको जो है जला देते थे। फिर होता है पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, और एक है आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। ये सारी जो है आपको वहां से मिलते हैं। दाह संस्कार मतलब जला देना, पूर्ण समाधिकरण मतलब दफना देना, जमीन के अंदर गाड़ देते थे। समाधान क्या है? क्या समाधान? ये जो है देखिए, समाधान का मतलब जो 100 जो मिले हैं, कहीं कहीं पर जो 100 जो मिले सिर्फ समाधान मिलते हैं, और कहीं कहीं पर युगल समाधान के अवशेष मिले, मतलब 2 को एक साथ रखना, ठीक है, तो उसको युगल समाधान बोलते हैं ना। तो ये जो है देखिए, दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण जो है, आंशिक का मतलब ये है कि कई लोगों को जो है किसी जगह पे लटका देते थे, ठीक है, चीख लोगों को खाने के लिए, पशु पक्षी के लिए छोड़ देते थे। एक जो है स्वास्तिक पूजा का भी प्रमाण मिलता है। स्वास्तिक पूजा का सबसे प्राचीन प्रमाण जो है ना, इसका जो है स्वास्तिक पूजा का, इसकी पूजा का सबसे प्राचीन प्रमाण जो है, तो ये जो है स्वास्तिक का पूजा है, वो सूर्य पूजा को दर्शाता है, ठीक है, सूर्य की पूजा को दर्शाता है। इनको जो है लिपि का ज्ञान था, पहले ही पढ़ चुके, सिंधु घाटी की जो लिपि थे तो इनको ज्ञान था, लेकिन क्या लिपि थे उसको पढ़ नहीं पाते। और इनके जो लिपि है, इनके जो लिपि है उसको जो है भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग जिस लिपि से परिचित थे उस लिपि को बोलते हैं भाव चित्रात्मक जो है लिपि जो है, ठीक है, मतलब अपने जो है भावनाओं को जो है चित्र के माध्यम से बताते हैं, ठीक है। आड़ी और खड़ी लाइन और दो लाइन का प्रयोग करते थे, जैसे कई का जो पट मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ज्यादातर उसमें ऐसे करके, है ना, ये और ये जो है ऐसे करके बना दिया है, ये है ना, ये ऐसे करके अलग अलग चिन्हों में आपको, मतलब वो जो है चित्रों के माध्यम से अपने भाव को दर्शाते थे। लेकिन क्या बोलते हैं हम लोग नहीं जानते, ठीक है, क्या हम लोग बोलते थे वो नहीं हम लोग को पता चला, ठीक। बल्कि इससे पहले जो था, जो हम लोग प्रागैतिहासिक काल में देखे हैं, जो भीमबेटका में जो चित्र मिले, ठीक है, भीमबेटका में, तो वहाँ पर जैसे बताया गया, यही पर देखिए, तो रायगढ़ में जो सिंगनपुर की गुफा में जो चित्र मिले हैं, उसमें सीढ़ी नुमा मानव आकृति में दिया है, जैसे जो है मानव आकृति को ऐसे जो है दर्शाया गया, ऐसे सीढ़ी नुमा मानव आकृति का मतलब ये ऐसे है कि आपको सिंगनपुर में ऐसे मिलता है, या फिर कोई व्यक्ति है ऐसे करके दिखेगा, इसके हाथ में एक डंडा है, सामने एक पशु को मारते हुए दिखाया गया है, तो इससे ये पता चलता है कि यह जो इस व्यक्ति को जो है पीछा कर रहा है, डंडे से मारते हुए, है ना। तो यह जो हम लोग को पता है, इनका जो भाव चित्रात्मक लिपि है, इसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। ये तो इनकी जो है प्रमुख विशेषताएं हो गई इस पूरे समाज की, है ना, बेसिकली जो है। अब इनके कुछ जो जगह है, ठीक है, इस जगह का देख लेते हैं क्या क्या, आप लोग लिखते जाइए, लिखते जाइए।
हड़प्पा, सबसे पहले लिखिए हड़प्पा, है ना, हड़प्पा। तो जितने भी जो स्थल है उसको बेसिकली देख लेते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा जो है, तो हड़प्पा जो है ये आपका कहाँ पर है? पाकिस्तान के रावी नदी के तट पर। पाकिस्तान में लिखिए, पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर, है ना, मांड डोंगरी जिला में, मांड डोंगरी या उसी को साहिवाल जिला बोलते हैं, पाकिस्तान के रावी नदी के तट पर, है ना, ये जो हड़प्पा मिलेंगे ये वर्तमान में यह स्थल है पाकिस्तान, है ना, पाक में, यूपी नहीं पाक में है। और कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। कौन से जिला में है? मांड डोंगरी, मांड डोंगरी जिला, वर्तमान में इसका नाम हो गया साहिवाल जिला। इसकी जो है ये आपका हड़प्पा करके स्थल है। और इसकी जो खोज जो है किसने किया था? दयाराम साहनी। ठीक है, इसकी जो खोज करता है दयाराम साहनी। ठीक, लिखते जाए इसमें। यहाँ से क्या है, एक तो जो है सिंधु सभ्यता का इसको तोरण द्वार कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार। यहाँ से देखिए एक तो मिला है विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार, एक सिंधु सभ्यता से क्या चीज? तोरण द्वार, सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का प्रवेश द्वार है आपका हड़प्पा जो है। यहाँ से विशाल अन्नागार मिले, है ना, जो विशाल जो अन्नागार है वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी जो है आपको है अवशेष है या स्मारक है, वो है आपका अन्नागार। अन्नागार मतलब अन्न का जो भंडार है। कहाँ से मिले हैं आपको? हड़प्पा से। ठीक, उसके बाद पीतल की इक्का गाड़ी, पीतल का इक्का गाड़ी, ठीक है, पीतल के इक्का गाड़ी, पीतल के इक्का गाड़ी, पीतल के इक्का गाड़ी, विशाल अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। और फिर यहाँ पर हाथी के कपाल, ठीक है, हाथी के कपाल आपको मिले हैं। ठीक, हाथी के कपाल, कपास, कपास के अवशेष मिले हैं। ठीक, गेहूं और जौ के, ठीक, गेहूं का जौ के दाने आपको कहाँ पर मिलेंगे? हड़प्पा से। ठीक है, गेहूं और जौ के जो दाने हैं ये आपको मिलते हैं हड़प्पा से। ठीक है, एक जो है महिला की मृण मूर्ति मिलेगी आपको, महिला की मृण मूर्ति। मृण मूर्ति मतलब महिला की मृण मूर्ति। मृण मूर्ति मतलब एक जो है महिला की जो है मिट्टी की मूर्ति मिलेगी। ठीक है, और उस मिट्टी की मूर्ति में एक जो है पौधे को उसके पेट से उगते हुए दिखाया गया है। ठीक है, महिला की एक जो है मृण मतलब मिट्टी की मूर्ति। तो आपको हड़प्पा से एक जो है महिला की मृण मूर्ति वहां से मिलती है। ठीक है, उस मृण मूर्ति में पेड़ को जो है उसके नाभि से उगते हुए बताया गया है। जैसे विष्णु भगवान के नाभि से ब्रह्मा उगते हुए दिखाया गया ना जन्म लेते हुए, वैसे जो है इनके नाभि से एक पेड़ को उगते हुए दिखाया गया है। तो संभवतः ऐसा समझा जाता है कि यह जो है गुरुरा की देवी है। ठीक, ये आपको इतने मिलेंगे। दूसरा है मोहनजोदड़ो। आज छठे पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा 50-60 अवशेष इसका जरूर है। बेसिकली जो चार पांच जो है ना, एक है आपका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ठीक, और इसका जो खोज किए थे 1922 में, ठीक, इसका जो खोज किए थे 1922 में राठल दास बनर्जी, राठल दास बनर्जी। ठीक,
खोज किए थे 1922 में राखल दास बनर्जी। और ये वर्तमान में जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर, कौन सी नदी है, सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के, है ना, पाकिस्तान के लरकाना जिला, पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है मोहनजोदड़ो, और इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक, यहाँ से आपको मिला है विशाल स्नानागार। ठीक, याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ये अन्नागार है, अन्न का भंडार है। ठीक है, अन्न का भंडार आपको कहाँ से मिले, हड़प्पा से मिले। तो विशाल स्नानागार मिले आपको जो है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो मूवी देखने में जिसमें एक स्विमिंग पूल बताया गया है ना, वो जो है कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करने के लिए वो जो स्नान स्विमिंग पूल का उपयोग करते हैं। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था, है ना, ये जो मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाला नगर। यहाँ से आपको मिले हैं सभा भवन, लिखते जाइए, सभा भवन, पुरोहित आवास, सभा भवन, पुरोहित आवास, पुजारी की मूर्ति, सूती कपड़ा, पुजारी की मूर्ति, सूती कपड़ा, कांसे की नर्तक मूर्ति, है ना, एक जो है मूर्ति मिले। देखिए वहां से हम लोग को महिला की मृद मूर्ति मिले हड़प्पा से, मिट्टी की मूर्ति, है ना, जिसके पेट से या नाभि से जो है एक पौधे उगते बताया, वो हड़प्पा से मिला है। मोहनजोदड़ो से आपको जो है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, जो मूर्ति है वो कांसे की, एक जो है नर्तक की मूर्ति है, नाचते हुए मुद्रा में उसको बताया गया है। कुआं के अवशेष मिला है। एक मोहर मिले जिसमें योगी की आकृति है, योगी मतलब एक मोहर मिले है, एक व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, योगी। एक हड़प्पा में और लिख लीजिए, RH37 करके कब्रिस्तान मिला, हड़प्पा में लिखिएगा, है ना, RH37, किसी एग्जाम में इसको पूछा तो वैसे RH37 एक कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से, RH37। नेक्स्ट लिखिए लोथल। लोथल कहाँ पर है, जगह का नाम भी याद रखना है ना। लोथल है गुजरात में। आपको ऐसा भी पूछेगा एग्जाम में, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी की कौन सी सभ्यता है जो भारत में स्थित नहीं है, पूछेगा। या पूछेगा निम्नलिखित में कौन से है जो पाकिस्तान में स्थित है या पाकिस्तान में स्थित नहीं है, ऐसे करके। तो जगह पे कौन भारत में, कौन पाकिस्तान में, कौन किस नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक, लोथल गुजरात में है और नदी का नाम है भोगवा नदी। लोथल गुजरात में है, जो नदी है भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी, भोगवा नदी के तट पर। लोथल जो है सिंधु घाटी का स्थल है। लोथल जो है गुजरात में है और ये जो नदी है भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर ये है गुजरात में। यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या मिले हम लोग को। एक तो जो है गोदीवाड़ा मिले, गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह या डाक यार्ड के अवशेष मिले हम लोग को लोथल गुजरात से। ठीक, फिर यहाँ पर फारस की मुहरें, ठीक, फारस की मुहरें, मिट्टी के नाव, फारस की मुहरें, गोदीवाड़ा के अवशेष। ठीक, दिशा मापक यंत्र, देखिए कितना तकनीकी से लोग जानते थे। इनके पास एक दिशा मापक, जैसे समुद्र में बीच में चले जाओगे तो उन लोग रास्ता भटक जाते हैं,
है ना, तो उनके जो है इस जगह से एक तो दिशा मापा केंद्र के भी अवशेष मिले हैं, ठीक। और यहाँ पर युगल समाधान के प्रमाण होते हैं, युगल समाधान, युगल समाधान, है ना, लड़की लड़के के एक साथ जो है उसको जो है शव को जलाने या दफनाने का जो है प्रमाण मिलता है। युगल समाधान के प्रमाण मिलते हैं आपको लोथल से, ठीक। लोथल की और विशेषता हम लोग देखे थे कि यहाँ के जो नगर थे, ठीक है, वो जो है एक ही सुरक्षा घेरे से घिरे हुए थे, ये भी देखे थे हम लोग लोथल, है ना। उसके बाद लोथल, तो यहाँ से और क्या मिले थे, लोथल से चावल के प्रमाण, रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं, ये भी देखे थे, है ना। चावल के प्रमाण आपको लोथल से मिले हैं, रंगपुर से भी मिले। फिर उसके बाद चंद्रबुद्रो, हाँ क्या क्या खोज करता, अच्छा नहीं, सबका खोज करता इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका जो खोज करता था रंगनाथ है ना, रंगनाथ राव है, लेकिन सब आपको इतना जरूरत नहीं है, सारे खोज करता रंगनाथ राव जो है, इसकी खोज करता रंगनाथ राव, ताकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। हर जगह नदी भी नहीं है कि हाँ सारे जो वहाँ पर भी है ना, तो जहाँ पर नदी जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखना है ना। नदी नहीं रहेगा वहाँ पर नहीं, हर जगह नदी के किनारे बसा ऐसे भी नहीं, अधिकांश जो नगर नदी किनारे बसे हुए। फिर है चंद्रबुद्रो, चंद्रबुद्रो, ये जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर, पाकिस्तान की सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है आपका चंद्रबुद्रो, ठीक है। यहाँ से हम लोग को देखिए, एक तो मैं बताया था वक्राकार ईंटें, है ना, पहले पढ़े थे वक्राकार ईंटें के हम लोग को यहाँ से साक्ष्य मिलता है, ठीक। एक यहाँ पर मिला है चंद्रबुद्रो से मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने, मनका समझ रहे हैं, मोती जो है बनाते थे, उसके कारखाने मिले हैं चंद्रबुद्रो से। ये सारे जो है ना, इसको अच्छा अंडरलाइन कीजिएगा, मनके बनाने के कारखाने। उसके बाद वक्राकार ईंटें, लिपस्टिक के अवशेष, है ना, लिपस्टिक के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। हाँ, इसका जो खोज करता जो है चंद्रबुद्रो का अर्नेस्ट मेके और मजुमदार, तो यहाँ से वक्राकार ईंटें, मनके बनाने के कारखाने, है ना, लिपस्टिक मिले हैं। एकमात्र संदर सभ्यता देखे थे, ये जो है दुर्गीकृत नहीं है, एकमात्र संदर सभ्यता, ये भी लिख लीजिए, एकमात्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, सिंधु घाटी स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है ना, दुर्गीकृत नहीं है। यहाँ के जो मकान में इस तरह से जो है किसी प्रकार की सुरक्षा के प्राचीर नहीं है, एकमात्र सिंधु घाटी के स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है। वक्राकार ईंटों का प्रयोग हुआ है, मनके बनाने के कारखाने, है ना, इसको अच्छे से याद रखिएगा, मनके बनाने के कारखाने, ठीक। एक ईंट मिले हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक तो ईंट के साक्ष्य मिले हैं, एक ईंट मिले हैं जिसमें एक कुत्ता जो है एक बिल्ली का पीछा कर रहा है, ठीक है, एक कुत्ता जो एक बिल्ली का पीछा करते हुए एक ईंट के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से चंद्रबुद्रो से, ठीक। उसके बाद है कालीबंगन, 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 कालीबंगन है राजस्थान, राजस्थान में है, और ये जो है घग्गर नदी के तट पर, राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर, ठीक। कालीबंगन है राजस्थान में, घग्गर नदी के तट पर, ठीक है। कालीबंगन का मतलब काली चूड़ी, है ना, काली चूड़ी, कालीबंगन का अर्थ लिख लीजिए, काली चूड़ी जो है। देखिए यहाँ पर जो है कालीबंगन से एक तो मिले हम लोग को
जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन से। और क्या था, शुरू में ही पढ़े थे कालीबंगन, और क्या था, ईंट के मामले में कच्ची ईंट का प्रयोग। एकमात्र स्थल है जहाँ पर हम लोग को जो है यहाँ के जो मकान जो है कच्ची ईंटों से बने हैं, ठीक है, कच्ची ईंटों के बने। और एक लकड़ी का नाली उपयोग किए थे, है ना, यहाँ पर जो कालीबंगन में जल निकासी के लिए लकड़ी का नाली, ठीक है। इसका अर्थ लिख लीजिएगा ना, कालीबंगन मतलब जो है काली चूड़ी, है ना, काली चूड़ी। तो चूड़ी के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन से। चूड़ी के अवशेष मिले हैं, जुते हुए खेत, अग्निवेदी, अग्निवेदी, ठीक है, जो हवन करने का जो कुंड रहता है, हवन कुंड जो है, ये भी आपको कालीबंगन से मिले हैं। और जो है अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें लिखिए, ईंट जो मिले हैं अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें, बेलनाकार मोहरे। देखिए खाने की चीज तो हर जगह से मिलेगी, है ना, जौ गेहूं जो है, ठीक, लेकिन स्पेशल आपको जो ज्यादा मात्रा में जो है हड़प्पा से जो मिले हैं। तो ठीक है, दोनों जगह क्या चीज, जैसे दोनों जगह तो क्या चीज को, नहीं, हड़प्पा, हड़प्पा आपको डलना है ना, गेहूं जौ के साक्ष्य जो है हड़प्पा से, ठीक है। बाकी तो देखिए गेहूं जौ तो हर जगह मिलेंगे, है ना, क्योंकि वो तो मुख्य खाद्यान्न चीज था, ठीक। तो कालीबंगन से क्या, कालीबंगन का पहले यार काली चूड़ी हो गया, है ना, चूड़ी के अवशेष मिले हैं, घग्गर नदी के तट पर है, जुते हुए खेत के साथ, है ना, एक तो आपका अच्छे से, है ना, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन से, कच्ची ईंट का प्रयोग, अग्निवेदी का प्रयोग, अलंकृत ईंटें का, है ना, और बेलनाकार मोहरे। जो मोहरे मिले हैं यहाँ का एकमात्र ऐसा स्थल है। बाकी जगह हम लोग को मोहरे कैसे मिले हैं, चौकोर आकार, ज्यादातर चौकोर आकार का मिला है, लेकिन ये जो है बेलन आकार का मोहरे हम लोग को मिले हैं आपका कालीबंगन से। कालीबंगन का जो खोज करता है, बीबी लाल है और बी के थापर है। खोज करता ज्यादा आप लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, सब जो शुरू शुरू का एक दो कर लीजिए। बीबी लाल और बी के थापर, उसके बाद है कुछ जगह के नाम लिख लीजिए, और इसको लिख, है ना, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, जगह का नाम बस याद रखिए। एक है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी है हरियाणा में, राखीगढ़ी है हरियाणा में, यहाँ तांबे के उपकरण मिले हैं, ताम्र उपकरण। एक है बनावली, ये भी हरियाणा में है, बनावली हरियाणा, ठीक है। इसका नदी का नाम लिखिए रंगोई नदी, बनावली जो है हरियाणा के रंगोई नदी के तट पर है। और यहाँ पर मिट्टी के हल मिले, मिट्टी के हल, बनावली जो है रंगोई नदी के तट पर, है ना, हरियाणा में स्थित है बनावली जो है, हाँ, बनावली जो है प्लेस का नाम है, हिसार जिला हरियाणा। बनावली, बनावली जो है ये आपका हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है, रंगोई नदी के तट पर। यहाँ पर आपको मिले मिट्टी के हल। लिखिए रोपड़, पंजाब में स्थित है, रोपड़ के ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिएगा पंजाब में, यह सतलज नदी के तट पर। यहाँ से तांबे के कुल्हाड़ी मिले हैं, तांबे के कुल्हाड़ी। एक स्थल है आपका धौलावीरा, है ना, धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पर है, ये गुजरात, है ना। और इसका नदी है मासर मनहर नदी, है ना, ये जो है मासर और मनहर नदी के ऐसे संगम तट पर स्थित है आपका धौलावीरा। जल प्रबंधन की सबसे उत्तम व्यवस्था, ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन, ठीक, क्या क्या मिले यहाँ पर, उन्नत जल प्रबंधन, उन्नत जल प्रबंधन पहला, ठीक, उन्नत जल प्रबंधन।
ठीक, यहाँ की नगर देखिए थे धौलावीरा का त्रिस्तरीय विन्यासित है ना। बड़ा क्षेत्र था सर। क्या थे? सबसे बड़ा क्षेत्र था ये धवलावीरा। धौलावीरा जो है सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का, धौलावीरा नहीं है। भारत में जो है ना, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा जो है भारत में जो है धौलावीरा, ठीक है। और पूरे अगर देखा जाए तो राखीगढ़ी है, ठीक है, पहला राखीगढ़ी। यहाँ पर जो है एक ठो पत्थर का जल कुंड मिला है, पत्थर का जल कुंड, पत्थर का जल कुंड। क्षेत्रफल में बड़ा था मतलब, है ना। और यहाँ से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है धौलावीरा से। त्रिस्तरीय घर क्या वो है, क्या मतलब क्या बोल? देखिए जो हम लोग अभी देखे हैं कि जो घर का विन्यासी जो इस तरह से रहता था, एक तो बड़ा घर ऐसे है ना जो दुर्गीकृत होता था, और एक जो है ऐसे श्रमिक आवास रहता था। यहाँ पर त्रिस्तरीय मतलब एक ऐसा जो है बनाया गया है, फिर हो सके यहाँ श्रमिक को रहने के लिए बनाया होगा, और फिर जो है ऐसे करके इस तरह से यहाँ पर घर दिखते हैं, त्रिस्तरीय संरचना दिखते हैं आपको धौलावीरा में। एकमात्र स्टेडियम मिले हैं, जल कुंड मिला है, स्टेडियम खेल का स्टेडियम, एकमात्र स्टेडियम मिला है आपका धौलावीरा से। रोपण लिखे हैं क्या? नहीं, रोपड़ तो बोल। हाँ, रोपड़ लिखे थे पंजाब में। हाँ, पंजाब के रोपड़ में। यहाँ पर जो है एक ऐसा समाधान मिला है, रोपड़ से लिख लीजिए, जहाँ मृतक के साथ साथ जो है कुत्ता को भी दफनाया गया, ठीक है, रोपड़ में। और लिख लीजिए कि जो समाधान जो मिले हैं वहां पर मृतक के साथ साथ जो है कुत्ता का भी समाधान मिला है साथ में। हाथी के कपाल कहाँ से मिले हैं? हाथी के कपाल ये मिले मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो बताया ना, हाथी के कपाल जो। हाथी के दांत लिख लीजिए लोथल से मिले, हाथी दांत लोथल से। ठीक है, पतन का कारण उतने जानने की जरूरत नहीं है ना। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ, तो बहुत सारे इतिहासकार है वो अलग अलग कारण को मानते हैं। कोई बोलता है कि बाढ़ के कारण जो है ना, सिंधु नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया, जैसे मूवी में बताया है ना, मूवी ने बाढ़ को ही कारण बताया है। देखो पिक्चर देखिए मोहनजोदड़ो, है तो लास्ट में बाढ़ आ जाता है, तो सिंधु घाटी का जो मार्ग परिवर्तित करता है। तो लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 12 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो बाढ़ से ही पूरा नष्ट हो जाए, है ना। ठीक, कुछ लोगों ने आर्यों का आक्रमण को बताया कि अब इसके बाद जो है सिंधु घाटी की जो सभ्यता थे मूलतः जो है सारे द्रविड़ थे, प्रोटोस्लाइड मिक्स टाइप से लोगों थे। लेकिन धीरे धीरे भारत में आर्यों का आगमन हुआ, तो ऐसा कहते हैं कि आर्यों का जो है फिर उनसे जो है आर्यों के आक्रमण के कारण धीरे धीरे जो है सिंधु घाटी जो सभ्यता जो है पतन हो गया, नष्ट हो गया उनके। और कुछ विद्वान मानते हैं कि वही सभ्यता जो है आगे करके थोड़ा विकसित होकर वैदिक सभ्यता के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो कोई एक कारण को नहीं बोल सकते। कुछ लोग बोलते हैं आग लगने की, कुछ लोग बोलते हैं कि संक्रामक बीमारी से मर गए, ठीक है। तो देखिए कोई भी एक कारण से मर जाना जो है पॉसिबल नहीं है ना, कि कोई एक कारण से जो है संक्रामक बीमारी के भी वहां से अवशेष मिले हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि सारे लोग बीमारी से मर जाए, ये भी नहीं। तो ऐसा ही मान सकते हैं कि बहुत सारे कारणों रहा होगा पतन का, जो है ना, बहुत सारे कारण रहे होंगे जिनके कारण धीरे धीरे ये सभ्यता जो है पतन हो गए, नष्ट हो गए। ठीक, इसके बाद एक नई सभ्यता का जो विकास होता है उस सभ्यता को बोलते हैं वैदिक कालीन सभ्यता। कल पढ़ेंगे वैदिक काल, है ना। अब इसके बाद थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, है ना। एक हिस्ट्री का मेन टॉपिक है जो है, तो आपको जो है इसमें से लगभग जो है बहुत सारी चीजें कंटेंट जो है, और कोशिश कीजिए क्वेश्चन होगा तो पुराना इसमें बना है तो सारे थोड़े सा और समझ आएंगे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे। ठीक, हिंदी आज पढ़ना है क्या, रहने दे आज? हाँ कैसे? हाँ